सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसमें हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन था उसको हमने आई मान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप ध्यान से बनाइएगा। अगर पहली बार नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ आगे बढ़िएगा। ठीक है, फिर आप देखिए मैं कितना आगे बढ़ा, कहाँ पर नया कॉन्सेप्ट या फिर नई तरह से मॉडिफिकेशन हुआ, फिर आप खुद उसको बनाइए, फिर उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो आगे के क्वेश्चंस में आप आगे बढ़ पाएंगे, स्टेप्स लिख पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग्स होता है। तो यहाँ पर हमने माइनस एक्स बाई 2 को टी माना, तो यहाँ तो t आ जाएगा, फिर यहाँ x भी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2t। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि dx भी है, तो dx बराबर माइनस 2 टाइम्स dt। ठीक है, अब इन सबको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस माइनस 2t इंटू ई टू द पावर t टाइम्स माइनस 2 टाइम्स dt। ठीक है, तो i हमारा क्या हो गया माइनस 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये माइनस 2 बाहर आ गया, ई टू द पावर t को पहले लिख दिया। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस साइन 2t आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस माइनस थीटा, हमारा कॉस थीटा ही होता है, तो 1 प्लस कॉस 2t हो जाएगा टाइम्स dt। तो ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस साइन 2t। अब इसको हम चेंज करेंगे, स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, रूट हट जाएगा। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है चेंज करने के लिए, इसको आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, हम साइन टी प्लस कॉस टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस 2t हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर माइनस 2 ध्यान रखिएगा, ये माइनस 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 बाई 2 ई टू द पावर टी। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर जब रूट हटेगा तो कॉस टी प्लस साइन टी आ जाएगा, और कॉस टी प्लस साइन टी आने के बाद कॉस स्क्वायर टी को डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोनों स्टेप्स डायरेक्ट कर दिए। कॉस टी बाई कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी कैंसिल होगा, 1 बाय कॉस टी सेक टी प्लस साइन टी कॉस टी आपका टेन टी हो जाएगा, 1 बाय जो आपका कॉस टी होगा वो सेक टी हो जाएगा। ठीक है, तो सेक टी प्लस सेक टी टाइम्स टेन टी, ओके, टाइम्स डी टी। अब हम यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म आ गया है। कैसे, अगर सेक टी को हम लोग एफ टी मानेंगे तो सेक टी टाइम्स टेन टी आपका एफ डैश टी हो जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा ई टू द पावर टी टाइम्स एफ टी प्लस एफ डैश टी, जिसका डायरेक्ट वैल्यू होता है ई टू द पावर टी इंटू एफ टी प्लस सी। ठीक है, तो एफ टी हमने सेक टी माना, तो एफ डैश टी आपका हो जाएगा सेक टी टाइम्स टेन टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी टाइम्स एफ टी प्लस एफ डैश टी टाइम्स डी टी। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपकी आती है ई टू द पावर टी एफ टी प्लस सी, और माइनस साइन बाहर है तो उसको वही रहने दीजिए। तो क्योंकि ये फॉर्म हमें पता है तो ये लिख दीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब t तो हमें दिया नहीं था, t हमने माना था, तो हम लोग x में कन्वर्ट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो एफ टी की वैल्यू इतनी है और t की वैल्यू माइनस एक्स बाई टी है, माइनस एक्स बाई 2 है। तो एफ टी सेक टी था और t की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, तो दो स्टेप को एक साथ लिख दिया। तो माइनस ई टू द पावर टी मतलब माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू एफ टी सेक टी था और t की वैल्यू माइनस एक्स बाई 2, तो सेक माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, उसका उल्टा सेक माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक माइनस एक्स बाई 2 आपका सेक एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 4 मार्क्स का आया था। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा टॉपिक 5 का और पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा।